आजकल लाइफ में हम सबको इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज फेस करनी पड़ती हैं, राइट। हर चीज कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। काम हो, पर्सनल लाइफ हो, सब कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ऑफिस में तो ये और भी ज्यादा होता है। कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज, एंडलेस मीटिंग्स और वो डिसीजंस जो लगता है कभी सॉल्व ही नहीं होते। ऐसे में हम सोच रहे हैं ये सब कब खत्म होगा। लेकिन ये जो हमारी जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटी है, इसका एक सोल्यूशन है, सिंप्लिसिटी। और इस बात को समझाया है केन सिगल ने अपनी फेमस बुक इनसैनिटी सिंपल, द ऑब्सेशन दैट ड्राइव्स एप्पल सक्सेस। केन सिगल जो कि एप्पल के इनसाइडर हैं, उनका कहना है कि सिंपल रहना या चीज़ों को सिंप्लीफाई करना ये एक पावरफुल टूल है जो हमारी ज़िंदगी को नॉट जस्ट ईजी बट और भी ज़्यादा मीनिंगफुल बना सकता है। तो ये बात कर रहे हैं एप्पल के सक्सेस के बारे में। अगर एप्पल जैसी कंपनी को सिंप्लिसिटी की वजह से दुनिया भर में सक्सेस मिल गई, तो हम भी अपनी लाइफ और काम को सिंप्लिसिटी करके अपने स्ट्रगल्स को ईजिली टैकल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि किस तरह एप्पल की सक्सेस के पीछे ये ऑब्सेशन ऑफ सिंप्लिसिटी है जो इतना पावरफुल है। और हाँ, आपको ये भी बताऊंगा सिंपल चीज़ों को समझना कभी बोरिंग नहीं होता। इट्स एक्चुअली प्रीटी माइंड। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। और आप एक ऑडियो बुक सुन रहे हैं हमारे बुक ऑक्स पे। अगर आपको बुक ऑक्स पे किताबें अच्छी लगती हैं, समरी सुनना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारे इम्प्रेशंस बढ़ सकें और कुछ व्यूज़ आएँ। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। कभी आपने नया कंप्यूटर खरीदा है और उसमें इतनी कॉम्प्लेक्स फीचर्स दिए गए हों कि आप समझ ही नहीं पाते कि कैसे काम करेगा। मुझे याद है एक बार मैंने एक न्यू फ़ोन खरीदा था और उसमें इतनी सेटिंग्स ऑप्शंस थी कि लग रहा था मैं नासा की रॉकेट लॉन्च कर रहा हूँ। ये वही कॉम्प्लेक्सिटी, वही प्रॉब्लम है जो हर जगह हमारी लाइफ में है। और ये सब कुछ कॉम्प्लेक्स क्यों लगता है, क्या पता, क्योंकि हम सब इंसान नेचुरली सिंपल चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर देख लो, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, एडिट करना मुश्किल है। आपने नोटिस किया होगा कि नेचर कभी भी प्रॉब्लम्स को कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सॉल्व नहीं करता। देखो अर्थवॉर्म्स को, जैसे सिंपल क्रिएचर्स हैं, ये देखिए कि उन्होंने कैसे थाउजेंड्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्पीसीज से ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव किया। मतलब उन्होंने किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी का यूज़ नहीं किया, बस सिंपल और इफेक्टिव। ये ही उनका सीक्रेट था। ये वाली सिंप्लिसिटी नेचुरली सक्सेसफुल होती है। अच्छा, एक बार गौर किया है कि जो चीज़ें बहुत ही सुस्त होती हैं, मतलब लेजी होती हैं, वो सबसे ज़्यादा सर्वाइव करती हैं। जैसे टर्टल्स, वो जीता ही कम से कम 270 या 300 ईयर्स तक की है। और ये हम ह्यूमंस के लिए भी बिल्कुल सच है। जब हमारी लाइफ सिंपल होती है तो हम नेचुरली उससे अपना लेते हैं। और हम अपने डेली प्रोडक्ट्स में देख सकते हैं, जैसे हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा वो प्रोडक्ट्स हम पसंद करते हैं जो सिंपल हों, ईजी टू यूज़ हों। आपने एप्पल का फ़ोन यूज़ किया है, क्या लगता है इसकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है? एक सिंपल स्लीक डिज़ाइन और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज़र एक्सपीरियंस। आज के टाइम में सिंप्लिसिटी सबसे बड़ा लग्जरी बन गई है। और अगर ये चीज़ नेचर में काम करती है तो ह्यूमन लाइफ में क्यों नहीं। मतलब जैसे हम एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट के बजाय सिंपल चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वैसे ही ब्रांड्स को भी अपने प्रोडक्ट्स को सिंप्लीफाई करना चाहिए। एप्पल ने बहुत अच्छे से समझा और उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे बनाया जो कॉम्प्लिकेटेड ही नहीं है, बिल्कुल सुपर इजी और इंट्यूटिव। तो ये भी एक लाइफ लेसन है। सिंपल रहना कभी गलत नहीं होता। हम नेचुरली सिंपल चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कॉम्प्लेक्स चीज़ों से। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। और ये बात माइक्रोसॉफ्ट को तब समझ में आ गई थी जब उन्होंने जून स्टोर लॉन्च किया था। एप्पल जैसे जहां आप इजीली अपने क्रेडिट कार्ड से सॉन्ग खरीद सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कस्टमर्स को पहले अपने पैसे को माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट्स में कन्वर्ट करने को बोला। मतलब कोई डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर सकता। ऑप्शन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, इसी वजह से जून स्टोर कभी पॉपुलर नहीं हो पाया। ये एग्जाम्पल क्लियर दिखाता है कि जब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स और सिंगल ऑप्शन हो तो हम हमेशा सिंपल वाला ऑप्शन ही चूज करते हैं। एप्पल ने समझ लिया था और उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को उस सिंपल एज पॉसिबल बनाया। और जो कंपनीज ये समझती हैं वो अपने प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करती हैं ताकि कस्टमर्स को किसी भी चीज़ को समझाने में कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, ये ऑडियो बुक आप सुन रहे हैं बुक ऑक्स पर। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। अब आते हैं अपने बुक समरी पर। अब
आप एप्पल फोन्स का स्टोर लो। जैसे ही आप स्टोर में एंटर करते हो आपको एक मिनिमलिस्टिक डेकोर मिलता है। सब कुछ सिंपल और क्लीन होता है। बाइंग और रिपेयरिंग के ऑप्शंस बिल्कुल क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होती। और ये सिंप्लिसिटी है जो एप्पल स्टोर्स को इतना पॉपुलर बनाता है। जब आप इन्हें कंपेयर करते हो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से, जो प्रोडक्ट से बाहर होते हैं और कस्टमर्स को इनफिनाइट चॉइस दिए जाते हैं, तब आप समझ सकते हो कि सिंप्लिसिटी का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। सिंप्लिसिटी का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आप ह्यूमन नेचर को समझकर अपने प्रोडक्ट्स में सिंप्लिसिटी को इंक्लूड करते हो तो आप लॉन्ग लास्टिंग और स्ट्रॉन्ग बिजनेस कस्टमर्स रिलेशनशिप बना सकते हो। मतलब जब आपको कोई चीज़ समझाने में आसानी होती है तो आप उसे नेचुरली अपना लेते हो। जैसे हम एप्पल को इतना पसंद करते हैं, वैसे ही अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को एज सिंपल एज पॉसिबल बनाते हो तो कस्टमर्स आपको अपना बिजनेस पार्टनर मान लेंगे। मतलब बहुत अच्छे से तुम्हें रेस्पेक्ट देंगे। सो ये लेसन याद रखो, सिंपल चीज़ों में ही असली पावर होती है। अब हम लोग आते हैं चैप्टर 2 पे। आप ये ऑडियो बुक समरी सुन रहे हैं बुक ऑक्स पर। छोटी टीम्स और ऑनेस्ट फीडबैक से कंपनी इफेक्टिव सॉल्यूशंस तक पहुंचती है। हम में से काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि जब किसी सॉल्यूशन पे काम करना हो तो ज़्यादा माइंड्स एक साथ काम करें। मतलब जितनी ज़्यादा लोग एक टीम में उतनी अच्छी प्रोग्रेस होती है। और ये सोच बिल्कुल लॉजिकल होती है ना? लेकिन ये ज़रूरी नहीं। कभी कभी छोटी टीम्स ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जैसे कंपनी का साइज बढ़ता है तो हायरार्की कॉम्प्लेक्स होती है, वैसे वैसे प्रोग्रेस स्लो होती जाती है। एक बड़ा टीम तो अलग बात है, पर जब आपके पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जहाँ हर डिपार्टमेंट का अपना अलग हेड हो तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। डेल का एग्जांपल लेते हैं। डेल के पास कई डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कस्टमर सपोर्ट और सेल्स, और हर डिपार्टमेंट का अलग अलग सीईओ है। इसका मतलब है कि डिसीजन मेकिंग में इतनी लेयर्स आ जाती हैं कि लास्ट में क्या डिसीजन लेना है वो ही क्लियर नहीं होता। हर डिपार्टमेंट का अपना एजेंडा होता है और इसलिए डिसीजंस को लेने में बहुत वक्त लगता है। ये समझना ज़रूरी है कि जब आप छोटी फोकस टीम रखते हो तो सॉल्यूशंस ज़्यादा क्विक और एफिशिएंट होते हैं। एप्पल का स्ट्रक्चर इससे बिल्कुल डिफरेंट था। उन्होंने अपनी टीम्स को छोटा रखा, जिससे हर टीम नंबर का रोल क्लियर था। और जब किसी काम को पूरा करना होता तो ऑनेस्ट फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता था। एक छोटी टीम में लोग अपने आइडियाज़ ओपन और क्लियरली शेयर कर सकते थे, जिससे सॉल्यूशन जल्दी मिलता था। ये एक सिंपल फॉर्मूला है, छोटी टीम प्लस ऑनेस्ट फीडबैक इक्वल टू इफेक्टिव सॉल्यूशन। अब ऑनेस्ट फीडबैक की बात आई ही है तो बुक ऑक्स पे आपको ये समरीज कैसी लग रही हैं? आपका जैसा भी फीडबैक हो प्लीज़ कमेंट डाउन करिए। और अब जब ये अप्रोच कंपनीज अपनाती हैं तब उनका प्रोग्रेस भी फास्ट होता है। मतलब जब आपके पास क्लैरिटी और फोकस होता है तब आप ज़्यादा आसानी से और जल्दी अपने गोल्स पर अचीव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको लगे कि ज़्यादा लोग या ज़्यादा सॉल्यूशन, तो ये याद रखना, छोटी टीम्स और ऑनेस्ट फीडबैक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। इस सेटअप की वजह से किसी भी काम को कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लगता है। ये प्रॉब्लम तब ज़्यादा क्लियर हुई जब डेल ने अपनी न्यू ब्रांडिंग स्ट्रेटजी अपनाने की कोशिश की। ये प्रोजेक्ट कई महीने तक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में चलता रहा, पर कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुआ। हर डिपार्टमेंट अपने पर्सपेक्टिव से काम कर रहा था, लेकिन कोई सेटिस्फाइंग सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। आखिरकार जब किसी भी टीम ने एक प्रॉपर अप्रोच नहीं दिखाई तो प्रोजेक्ट को डिस्कार्ड कर दिया गया। लेकिन एप्पल ने बिल्कुल अपोजिट अप्रोच अपनाई और इसलिए उन्हें सक्सेस जल्दी मिल गई। एप्पल में जो टीम्स प्रोजेक्ट्स पर काम करती हैं उन्हें जितना हो सके उतना छोटा रखना जाता है। स्टीव जॉब्स जो इतने स्ट्रिक्ट थे, अगर उन्हें लगता था कि किसी पर्सन की स्किल्स प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए ज़रूरी नहीं है तो उन्हें मीटिंग से निकाल देते थे। हाँ बिल्कुल, ये स्टीव जॉब्स का स्टाइल था। उनका बिलीव था कि अगर हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है तो ज़्यादा लोग बेकार का टाइम वेस्ट ना करें। अब छोटी टीम्स के अलावा एक और तरीका है जो एप्पल ने अपनाया है, वो है डायरेक्ट और ऑनेस्ट फीडबैक का। बहुत सी कंपनीज में फीडबैक एक कॉम्प्लेक्स रूट फॉलो करता है, मैनेजर से सुपरवाइजर तक और फिर एम्प्लॉइज तक जाता है। मतलब फीडबैक पूरा सर्किट लगाता है और इस प्रोसेस में इतना टाइम वेस्ट होता है कि उनका सोल्यूशन जल्दी नहीं हो पाता। कभी कभी तो फीडबैक गलत भी हो सकता है। एप्पल में जब कोई एम्प्लॉय अपना काम अपने बॉस को दिखाता है तो डायरेक्टली फीडबैक रिसीव करता है।
इस तरह से फीडबैक प्रोसेस क्लियर और क्विक हो जाता है और एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेशन मिलता है। जब आपको जल्दी और एक्यूरेट फीडबैक मिलता है तो आप अपने काम को और बेहतर बना सकते हैं। ये अप्रोच नॉट ओनली टाइम सेविंग करती है पर मिसअंडरस्टैंडिंग को भी रोकती है। फीडबैक का फ्लो ट्रांसपेरेंट होता है और हर एम्प्लॉय को पता होता है कि किस काम में इम्प्रूवमेंट करनी है। एप्पल की स्ट्रिक्टनेस और छोटी टीम्स का ये कॉम्बिनेशन काफ़ी पावरफुल था और डायरेक्टली काम पर फोकस करते हो बिना किसी अननेसेसरी डिलेस के। तो छोटी टीम्स और डायरेक्ट फीडबैक्स एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। अगर आप अपने वर्क एनवायरनमेंट में ये इम्प्लीमेंट करते हो तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x बढ़ा सकते हो। सिंपल है, जितना छोटा और फोकस टीम उतनी ही फास्ट और इफेक्टिव काम। तो दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर 2 जो कि आप सुन रहे हैं बुकऑक्स पे हिंदी ऑडियो बुक समरी। अगर आपके कोई भी फीडबैक्स हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिए, मैं बार बार कह के आपको परेशान नहीं करूँगा। तो अब आते हैं चैप्टर 3 पर। छोटी टीम्स बनाओ लेकिन उनमें हाईली स्किल्ड लोग होने चाहिए और उनको टाइट डेडलाइंस दो। क्या आपने कभी ऐसे इनसफरेबल मीटिंग्स में वक्त गुजारा है जहां लोग घंटों तक बात करते रहते हैं लेकिन कुछ भी प्रोग्रेस नहीं होता? हम में से कई लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है और हम सब ये अवॉइड करना चाहते हैं। पर प्लीज़ उस स्कूल की बात मत लाना, उस स्कूल में वो मीटिंग्स नहीं क्लासेस होती हैं। ऐसे मीटिंग्स में हम बस टाइम वेस्ट करते हैं और सबको लगता है कि यहाँ कहाँ आ गए। ऐसे इनएफिशिएंसी को अवॉइड करने के लिए आपको अपने काम को स्ट्रीमलाइन करना पड़ता है और एक सिंपल तरीका जो आप अपना सकते हो वो है छोटे ग्रुप्स बनाना जिसमें हाईली स्किल्ड और स्मार्ट लोग हों। मतलब लार्ज टीम्स के बजाय छोटी और फोकस टीम्स बनानी चाहिए। अगर आपके पास टैलेंटेड लोग हैं तो कोई भी काम जल्दी और एफिशिएंटली हो सकता है। इस तरीके से हर बंदा अपने पार्ट को अच्छे से परफॉर्म करेगा और दूसरे लोगों को रोकेगा नहीं। ये अप्रोच एप्पल में बहुत इफेक्टिव साबित हुई। एप्पल की कोर डिज़ाइन और मार्केटिंग टीम्स कभी भी 100 लोगों से ज़्यादा नहीं हुई थी और ये नंबर स्टीव जॉब्स ने डिसाइड किया था क्योंकि उनके लिए ये वो मैक्सिमम नंबर था जो वो अपनी मेमोरी में रख सकते थे। मतलब स्टीव जॉब्स का बिलीफ था छोटी टीम लेकिन सुपर टैलेंटेड लोग। अगर आप अपने टीम में हाईली स्किल्ड लोग डालते हो तो आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे में डिसीजंस जल्दी होते हैं और काम भी फास्ट हो जाता है। एप्पल की टीम्स बहुत स्मॉल होती थी पर उनमें सभी मेंबर्स को अपने एक्सपर्टीज़ का पूरा नॉलेज होता था और वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से समझते थे। और जब टाइट डेडलाइंस होती थी तो हर बंदा अपनी फुल कैपेसिटी से काम करता था बिना किसी टाइम वेस्ट के। जब डेडलाइन टाइट होती हैं तो काम करने का प्रेशर भी बढ़ता है और लोग अपनी बेस्ट एफर्ट डालते हैं। ये स्ट्रैटेजी सिंपल है, छोटी टीम्स, स्किल्ड लोग और टाइट डेडलाइंस। मन करे कभी आप अपने ऊपर इनको लगा के देखिएगा, स्टडीज़ पे लगा के देखिएगा कैसे आपको फीडबैक यहाँ से मिल रहा है। जब आप ये अप्रोच अपनाते हो तो आपका अपना एफिशिएंट और फोकस्ड हो जाता है और ये एप्पल की सक्सेस का एक सीक्रेट था। उन्होंने अपनी टीम्स को छोटा रखा और उनके पास बेस्ट टैलेंट था। तो अगर आप भी अपने काम में एफिशिएंसी चाहते हो तो ये लेसन याद रखो, छोटी हाईली स्किल्ड टीम्स और टाइट डेडलाइंस, इससे आप अपने काम को फास्ट और इफेक्टिव कर सकते हो। ये रूल इतना स्ट्रिक्ट था कि अगर किसी नए बंदे को टीम में ज्वाइन करना होता तो किसी पुराने मेंबर को उसकी जगह छोड़नी पड़ती थी। मतलब जो नया इंसान टीम में आता उससे पुराने बंदे से ज़्यादा सूटेड होना पड़ता तो इस रोल के लिए। ये आइडिया थोड़ा हार्श लग सकता है पर ये एप्पल का एक सीक्रेट था। इसका फ़ायदा ये था कि टीम्स में हमेशा बेस्ट टैलेंट रहता था। जब आप बेस्ट पीपल को अपने टीम में रखते हो तो नेचुरली आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है और उनके स्किल्स लेवल भी कॉन्स्टेंटली राइज होते हैं। अब यहाँ पे बात जैसे आई है कि एक इंसान को फायर कर दिया या निकाल दिया उस टीम से और दूसरे को रख लिया, तो दूसरे को रखा वो उससे हाईली स्किल्ड था तो इससे उनकी एफिशिएंसी तो बढ़ी ही बढ़ी और साथ में जो उन्होंने क्वालिटी लोगों को दी वो भी इंक्रीज हो गई। तो इससे एप्पल का तो विन विन सिचुएशन रही। अब जब आपने एक हाईली स्किल्ड टीम बना ली तब उनको काम करने के लिए टाइट डेडलाइंस देना ज़रूरी है। लोग एक्चुअली ज़्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं जब उनके पास लिमिटेड टाइम हो और उन्हें हाई क्वालिटी रिजल्ट्स देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। एप्पल में भी ये अप्रोच फॉलो की जाती थी। जैसे मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स के लिए एप्पल सिर्फ 3 महीने का टाइम अलाउ करता है,
ब्रेनस्टॉर्मिंग से लेकर एड लॉन्च तक, मतलब सब कुछ उसमें होता है इंक्लूडेड। 3 महीने में करना है उन्हें। ये 3 महीने का टाइम बिल्कुल सफिशिएंट होता है ताकि बेस्ट आइडियाज़ को चूज़ किया जाए और उन्हें डेवलप कर सकें और एक स्ट्रॉन्ग लॉन्च स्ट्रैटेजी तैयार की जा सके। इसमें कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। जब आपके पास क्लियर और फोकस टीम होती है तो सबको पता होता है कि उनका रोल क्या है, तो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ भी कम हो जाते हैं। सब एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं और काम ज़्यादा स्मूथ फास्ट होता है। ये स्ट्रैटेजी ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बल्कि क्वालिटी मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव है। एप्पल का ये अप्रोच सिंपल था, छोटी हाईली स्किल्ड टीम्स को टाइट डेडलाइंस देना ताकि उनका फोकस मेंटेन रहे और उनका काम ज़्यादा एफिशिएंट हो। अगर आप भी अपने काम में फास्ट और हाईली क्वालिटी रिजल्ट चाहते हो तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। सिंपल है, बेस्ट टैलेंट, क्लियर फोकस और थोड़ी प्रेशर वाली डेडलाइंस। इसको यूज़ करके देखना कभी अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर और फिर देखना कि 1 महीने में कितना रेवेन्यू आपने ज़्यादा कमा लिया। ऐसा होता है क्या? ठीक है, अगर होता है तो कमेंट डाउन हमको करके बताना कि ऐसा होता है। तो अब हम लोग आते हैं चैप्टर 4 पे और यहाँ पे आप आप चैनल सुन रहे हैं बुकऑक्स। अगर आपको ये पसंद आता हो तो प्लीज़ हमें बताइए, समझाइए कि कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4, थिंक क्रिएटिवली एंड डिफरेंटली टू स्टे अहेड ऑफ योर राइवल्स। कभी कभी ये सोचा जाता है कि बिजनेस में आगे बढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है सक्सेसफुल कंपनीज को एमुलेट करना, यानी उन्हें एक तरीका फॉलो करना। लेकिन सच तो ये है कि बिजनेस सक्सेस का असली सीक्रेट इनोवेशन और क्रिएटिविटी में छुपा होता है। अगर आप पहली बार कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाते हो तो आपको ज़्यादा चांसेस मिलते हैं मार्केट लीडर बनने के। जब आप मार्केट में पहला प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हो तो आप अपने राइवल्स पे एक एज यानी एडवांटेज ले आते हो। जब तक वो अपना प्रोडक्ट इनोवेट करते हैं आपके प्रोडक्ट को compete करने के लिए, आप तब भी उनके आगे होते हो, ज़्यादा एडवांस मॉडल पर काम कर रहे होते हो। एप्पल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एप्पल पहली कंपनी थी जिसने सक्सेसफुल MP3 प्लेयर आईपॉड मार्केट में इंट्रोड्यूस किया और फिर एप्पल ने 70% मार्केट शेयर डोमिनेट किया। हर नए जनरेशन के आईपॉड्स को और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाया। बाकी कंपनी सिर्फ कैचअप करने में लग गईं और एप्पल अपनी न्यू इनोवेशंस के साथ आगे बढ़ गई। लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट क्रिएशन में इनोवेशन काफ़ी नहीं होता। अगर आप अपनी कंपटीशन से अलग देखते हो तो आपको मार्केटिंग में भी इनोवेटिव आइडियाज़ सोचने पड़ते हैं। एप्पल ने कुछ दुनिया की सबसे सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज लॉन्च की हैं जो लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में ही नहीं बल्कि ब्रांड की क्रिएटिविटी के बारे में भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है थिंक डिफरेंट कैंपेन्स, अब जिसमें स्पेसिफिक प्रोडक्ट को एडवर्टाइज नहीं किया गया पर ब्रांड की क्रिएटिविटी को हाईलाइट किया गया। ये एड कैंपेन एक सिंपल आइडिया पर बेस्ड था, थिंक डिफरेंट, और इसने एप्पल को एक बोल्ड और यूनिक इमेज दिया। इस कैंपेन में एप्पल ने कुछ सबसे क्रिएटिव माइंड्स को शोकेस किया था, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और जॉन लेनन, जो अपने फील्ड में इनोवेटर्स थे। ये एड सिर्फ एक प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं था, ये एक आइडिया का प्रमोशन था। एप्पल ने इस अप्रोच से अपनी ऑडियंस को दिखाया कि वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक मूवमेंट है, एक ब्रांड है जो इनोवेशन को वैल्यू करते हैं। तो अगर आप अपने बिजनेस को कंपटीशन से अलग दिखाना चाहते हो तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन को अपनी कोर स्ट्रेटजी बना लो। जब आप अपने प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग में नए तरीके अपनाओगे तो आप अपने राइवल्स के बीच सबसे आगे निकल जाओगे। इसको ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो अभी आपने सुना। इसके बजाय एप्पल ने अपनी थिंक डिफरेंट कैंपेन में वो वैल्यूज़ हाईलाइट की जो कंपनीज के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये कैंपेन्स इसलिए सक्सेसफुल हुआ क्योंकि लोगों ने एप्पल को इनोवेशन और क्रिएटिविटी से एसोसिएट करना शुरू कर दिया। लोगों ने समझा कि एप्पल सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक ऐसी कंपनी जो दुनिया को नए तरीकों से देखने की कोशिश करती है। ये क्रिएटिविटी और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का प्रमोशन था जो एप्पल का कोर आइडेंटिटी थी। एप्पल का प्रोडक्ट मार्केटिंग का तरीका भी काफ़ी यूनिक है, जबकि कई कंपनीज अपने प्रोडक्ट के सारे फीचर्स को लिस्ट कर देती हैं, जैसे न्यू फीचर्स, वो फीचर्स, ये फंक्शन। एप्पल ने सिंपल अप्रोच अडॉप्ट किया। एप्पल अपने प्रोडक्ट का एक ब्यूटीफुल और इम्पैक्टफुल पिक्चर दिखाता है और डिज़ाइन को खुद बोल के देता है।
मतलब प्रोडक्ट का डिज़ाइन अपने आप में एक स्टोरी बताता है। जब आप एप्पल का प्रोडक्ट देखते हो आपको समझ में आता है कि ये कितना स्लीक, फंक्शनल और इनोवेटिव है बिना एक लंबा लिस्ट ऑफ फीचर्स के। अब ये इनोवेशंस मार्केटिंग अप्रोच एप्पल को अपने कॉम्पिटिटर्स से अलग कर देती हैं। कई बार कम चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। एप्पल ने समझा कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने से कस्टमर्स को ओवरवेल्म करना उन्हें डिसीजन मेकिंग को कॉम्प्लिकेट बना देता है। इसलिए उन्होंने अपने एड्स को सिंपल और डायरेक्ट रखा, जिससे कि हर चीज़ क्लीन और पावरफुल हो। इसका फोकस हर चीज़ को सिंप्लीफाई करने में था और ये स्ट्रेटजी उन्हें मार्केट में एक यूनिक और स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर लाई। इस तरह से एप्पल ने मार्केटिंग को ना सिर्फ एक सेलिंग टूल बनाया बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन बनाने का तरीका भी। उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को एक ऐसी विजन के साथ मार्केट किया जो लोगों को इंस्पायर करे। थिंक डिफरेंट, क्रिएट, इनोवेट। और जब आप अपने ब्रांड को इस तरह से प्रेजेंट करते हो तो आप कस्टमर्स के दिल में एक स्पेशल जगह बना देते हो। ये एक बड़ा लेसन है। कभी भी ज़्यादा डिटेल से अपनी क्रिएटिविटी को अंडर एस्टिमेट मत करो। सिंपल और इम्पैक्टफुल आइडियाज़ भी कभी कभी सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो आप ये हिंदी ऑडियो बुक समरी सुन रहे हैं बुकऑक्स पर। अपने फीडबैक देना कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 5 पर। एप्पल हर एक काम के प्रोसेस में सिंप्लिसिटी अप्लाई करता है। एप्पल अपने सिंपल अप्रोच के लिए जाना जाता है। जैसे हमने देखा, सिंप्लिसिटी का इन्फ्लुएंस ना सिर्फ कंपनी के मार्केटिंग और प्रोडक्ट डिजाइन में है बल्कि मीटिंग्स तक में भी। हर छोटी से छोटी चीज में सिंप्लिसिटी एप्पल में होती है, जो एप्पल को आज दुनिया के सबसे सक्सेसफुल कंपनीज में से एक बनाता है। लेकिन ये अप्रोच कब अडॉप्ट की गई थी? ये सब शुरू हुआ जब स्टीव जॉब्स ने 1997 में एप्पल को दोबारा ज्वाइन किया। उस वक्त एप्पल स्ट्रगलिंग था और जॉब्स को समझ आया कि उनको कंपनी की डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने सबसे पहली चीज की वो थी सिंप्लिसिटी को अपना मेन गोल बना देना। जॉब्स ने डिसाइड किया कि एप्पल को अपने प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करना होगा और उनको ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाना। स्टीव जॉब्स ने एक चार्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसमें 4 क्वाड्रेंट्स थे जो एप्पल के नए और सिंप्लीफाइड डायरेक्शन को समझाते थे। ये चार्ट सिर्फ एक विजन नहीं, एक रोड मैप था जो दिखाता था कि एप्पल अब अपने प्रोडक्ट्स को किस डायरेक्शन में ले जाएगा। जॉब्स ने डिसाइड किया कि एप्पल कब कई अलग अलग मॉडल्स बनाने की जगह सिर्फ 4 मॉडल्स बनाएगा, 2 लैपटॉप्स और 2 डेस्कटॉप्स, एक प्रोफेशनल्स के लिए और एक कंज्यूमर्स के लिए। मतलब एक टाइम था जब एप्पल मार्केट में हर टाइप का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा था और जॉब्स ने उस कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई कर दिया। उन्होंने प्रोडक्ट को इस तरह से फोकस किया कि उनका यूज केस क्लियर हो और उनके लिए डिसीजन मेकिंग भी आसान हो। तब से हर एप्पल प्रोडक्ट एक सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस का रिजल्ट बन गया। हर नया प्रोडक्ट एक सोची समझी अप्रोच के साथ लॉन्च होता है। एक सिंपल डिज़ाइन, एक सिंपल यूज़र एक्सपीरियंस और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्पस। ये प्रोसेस एप्पल को किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करता है। अगर आप अपने बिजनेस को सिंपल बनाते हो तो आपको हर डिसीजन में क्लैरिटी मिलती है। जॉब्स का ये अप्रोच ना सिर्फ एप्पल की ग्रोथ का रीजन बना बल्कि दुनिया को दिखाया कि सिंप्लिसिटी ही रियल इनोवेशन है। तो जब आप अपनी कंपनी में या प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन कर रहे हो तो ये याद रखो, सिंप्लिसिटी के साथ हर चीज़ को अप्रोच करो। हर चीज़ सिंपल होती जाती है तो सक्सेस नेचुरली आपके पास आती है। असल में सारे एप्पल प्रोडक्ट्स एक प्रोसेस से गुजरकर बनते हैं जिसमें अननेसेसरी फीचर्स जो डिज़ाइन को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। अगर आप आईफोन या आईपैड को देखो तो आप नोटिस करेंगे कि उनमें बस एक ही बटन होता है। क्यों? क्योंकि 0 के अलावा एक नंबर सबसे सिंपल नंबर है जो हम इमेजिन कर सकते हैं। सिंपल, राइट? इसका आइडिया ये है कि चाहे प्रोडक्ट में बहुत सारे फीचर्स हों, हम ये फील कराते हैं कि बस एक क्लिक से हम अपने फैमिलियर होम स्क्रीन पर वापस आ सकते हैं। मतलब जितनी भी टेंशन्स और प्रॉब्लम्स तुम्हारी चल रही हो, एक बटन दबाओ, खत्म। मतलब एप्पल ये चाहता है कि हर इंटरेक्शन अपने यूजर्स के लिए इजी और इंट्यूटिव हो। और ये सिंप्लिसिटी सिर्फ प्रोडक्ट डिजाइन तक ही लिमिटेड नहीं है। एप्पल अपने कस्टमर्स एक्सपीरियंस को भी सिंप्लीफाई करता है। एप्पल समझता है कि हर कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा चॉइसेस दी जाएंगी तो उनको ये फील होगा
कि उन्होंने शायद गलत चॉइस की है या डिसीजन लेने में कुछ मिस कर दिया। इसलिए एप्पल स्टोर्स में कस्टमर्स के पास लिमिटेड चॉइसेस होती हैं और एक सिंपल तरीका होता है ये डिसाइड करने का कि कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए बेस्ट है। इस सिंप्लिसिटी से एप्पल को एक क्लियर एडवांटेज मिलता है। जब आपको सिर्फ 2-3 ऑप्शंस मिलते हैं तो डिसीजंस लेने में क्लैरिटी होती है और आपको ये फील नहीं होता कि आपने कोई गलती डिसीजन तो नहीं की। एप्पल की स्ट्रेटजी ये थी कि जब कस्टमर्स को ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दिए जाते तो उनका फोकस उस डिसीजन पर होता था और वो डिसीजन अपने आप में बहुत सेटिस्फाइंग होता है। अब उनके पास जैसे मान लो 12 फीचर्स हों तो कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा लें। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है जो लड़कियां लेने जाती हैं सूट। अब हम कोई वो नहीं कर रहे कि किसी एक को पर्टिकुलर को नहीं कर रहे हैं, मगर ज़्यादातर वो कई सूट्स देखती हैं, उसमें कोई भी उनको पसंद नहीं आता क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है दिमाग। अब ऐसा लड़कियां क्या लड़के हर कोई। तो ये अप्रोच कस्टमर को ये फील कराती हैं कि उन्होंने सही डिसीजन लिया है और वो रिग्रेट नहीं करते कि शायद कोई और मॉडल लेना चाहता था। और जब आपके कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन मिलती है तो रिपीट बायस बन जाते हैं। मतलब अगर कोई मॉडल यूज़ कर रहा है एप्पल का तो कहता है यार बड़ा सिंपल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। और अगर उनको कोई और सेट दे दिया जाए तो कहता है क्या है सेट, हमें तो समझ में ही नहीं आता। तो उनकी दिमाग में बन जाता है कि एप्पल ही सबसे क्लियर है, एप्पल ही सबसे आसान है। और इसी वजह से एप्पल इतना सक्सेसफुल हो गया है। अगर आप भी अपने बिजनेस में ये स्ट्रेटजी अप्लाई करते हो तो अपने कस्टमर्स के लिए सिंपल और इंट्यूटिव चॉइसेस बनाते हो तो आपको भी अपनी तरह सक्सेस मिल सकती है। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 6 पर। एप्पल के एम्प्लॉइज अपने काम से प्यार करते हैं, इसलिए वो हार्ड वर्क करते हैं ताकि बेस्ट प्रोडक्ट बना सकें। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे कम करने के लिए जो आपके मिजरेबल बना दे। सच कहें तो अगर आप किसी चीज के लिए पैशनेट नहीं हो तो आप अपनी पूरी एनर्जी उसमें नहीं डालते हैं। ये हम सब जानते हैं। जब आप अपने काम में दिल लगाते हो तो हर दिन एक नई मोटिवेशन मिलती है। पैशन जरूरी है किसी भी काम के लिए और एप्पल की सक्सेस का एक बड़ा रीजन उसका पैशनेट टीम है। एप्पल के फाउंडर्स स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिक ने अपना एप्पल कंप्यूटर सिर्फ अपने पैशन की वजह से बनाया ताकि वो सिंपल और यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर्स बना सकें। उन्होंने अपने काम को सिर्फ एक बिजनेस नहीं एक मिशन समझा और ये डेडिकेशन थी जो एप्पल को दुनिया की सबसे सक्सेसफुल टेक्नोलॉजिकल कंपनी बना गई। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को एक विजन के साथ बनाया, ना कि बस एक आइटम लिस्ट के रूप में। 1985 में जॉब्स के छोड़ने के बाद भी उन्होंने हमेशा कंपनी को अपने बिलव्ड चाइल्ड की तरह देखा। जब 1997 में कंपनी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो जॉब्स ने डिसाइड किया कि वो एप्पल को रिबिल्ड करेंगे। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ सैक्रिफाइस कर दी, पर उनका ये पॉलिसी बना था कि उन्हें उन लोगों को हायर करना है जो उनकी विजन को समझते हों और एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना सकें। जॉब्स का बिलीव था जब आप अपने काम को पैशनेट से करते हो तो हर मुश्किल को ओवरकम किया जा सकता है। और फिर जल्दी ही उन्होंने एक पैशनेट टीम बना ली। एप्पल के एम्प्लॉयज़ को जॉब्स के विजन में अपना विजन दिखाई देने लगा और ये था वो मैजिक जो एप्पल को हर प्रोडक्ट में एक्सेप्शनल बनाता है। जॉब्स की लीडरशिप ने एक ऐसे कल्चर को डेवलप किया जहां हर एम्प्लॉय अपने काम में एक्सीलेंस के लिए स्ट्रीव करता है। उनका ये एटीट्यूड था कि आप अपने काम से प्यार करते हो तो आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पैशन काफ़ी कॉन्टेजियस था। जब आप अपने काम में अपना बेस्ट डाल रहे हो तो वो एनर्जी दूसरों तक भी पहुंचती है और इसी वजह से एप्पल के प्रोडक्ट्स हमेशा कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल लगते हैं। उनमें वो एक्स्ट्रा वो होता है जो सिर्फ एक पैशनेट टीम ही दे सकती है। अगर आप अपनी कंपनी या अपने कैरियर में भी सक्सेस चाहते हो तो अपने काम से प्यार करना सीखो, पैशन को अपने मिशन में शामिल करो और आप देखोगे कि आपका हार्ड वर्क नेचुरली बेस्ट रिजल्ट लाएगा। कभी आपने देखा है कि कुछ लोग कुछ काम में बैठते हैं और वो कैसे रात बिता देते हैं, रात हो जाती है वो काम ही करते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई कब रात हुई। तो ऐसे अपने काम में खो जाओ तो ऐसे कैसे आपको अपने काम में खोने को मिलेगा जब आप पैशनेट होंगे। एप्पल में स्टाफ मेंबर्स को टेक्नोलॉजी में दुनिया को बदलने के पैशन होना ज़रूरी है। अगर आप एप्पल में काम कर रहे हो तो सिर्फ अपने काम से प्यार करना नहीं, अपने काम से दुनिया को चेंज करने की इच्छा भी होनी चाहिए। एप्पल को ये भी पता था
कि कब अपने फेमस 6 पैक को यूज करना है। ये मतलब है कि जब कोई प्रोजेक्ट ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो उसे सिंप्लीफाई करना पड़ता है, मतलब उसे सिंपल स्टिक से मारना पड़ता है। अगर चीज कॉम्प्लिकेटेड हो गई है तो उसे सिंप्लीफाई करना ही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। अगर कोई प्रोडक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो वो तब तक बेचा नहीं जा सकता जब तक सबको इंक्लूडिंग जॉब्स को ये प्रोडक्ट बिल्कुल परफेक्ट ना लगे। जॉब्स के स्टैंडर्ड इतने हाई थे कि उनके लिए कोई भी चीज़ गुड इनफ नहीं थी। उनका बिलीव था कि परफेक्शन की तरह हर स्टेप लेना चाहिए और जब तक चीज़ परफेक्ट ना हो तब तक वो रिलीज नहीं होती है। उनका फोकस हर डिटेल पे होता था, छोटी से छोटी चीज़ भी उनके लिए इम्पोर्टेंट थी। अच्छा, एक फैक्ट है, जब स्टीव जॉब्स अपने लास्ट स्टेज में थे तो जो ऑक्सीजन मास्क उनके चेहरे पे लगाया जाता था तो स्टीव जॉब्स बोले ये ऑक्सीजन मास्क सही डिज़ाइन का नहीं है इसलिए मैं नहीं लगाऊंगा, तो उन्होंने लास्ट स्टेज में ऑक्सीजन मास्क ही नहीं लगाया। ये मैंने पढ़ा था कहीं किसी बुक में, तो ये मुझे याद आया तो मैंने बता दिया कि वो कितना ज़्यादा डीपली अपने डिज़ाइंस को लव करते थे कि वो जहाँ भी गए मतलब तो उन्होंने अपने उसी पैशन को ही फॉलो किया। उनके दिमाग में इतना ब्रेन में सब आ गया था कि जो चीज़ करनी है सबसे बेस्ट करनी है। 1997 में मार्केटिंग डेवलपमेंट ने एप्पल प्रोडक्ट्स पर $1.5 बिलियन स्पेंड किए थे। ये एक ह्यूज अमाउंट था। एप्पल ने मार्केटिंग को एक स्ट्रैटेजिक मूव समझा और जब भी मार्केटिंग टीम को कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता था उन्हें जॉब्स के स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड को मीट करना पड़ता था। एक एग्जांपल लेते हैं, 1997 में मार्केटिंग टीम ने एक नई iMac ऐड डिज़ाइन करने में कई हफ्ते तक काम किया, लेकिन जब जॉब्स ने वो ऐड देखा तो उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनको लगा कि ये ऐड एप्पल के सिंपल और स्लीक इमेज के साथ मैच नहीं करती। इसके बाद मार्केटिंग टीम ने रात भर काम किया, अपनी पूरी एनर्जी डाली ताकि जॉब्स को सेटिस्फाइंग किया जा सके। उन्होंने अपने काम में एक्सीलेंस को अपना टारगेट बना लिया और इसी डेडिकेशन ने लीड किया दुनिया के सबसे आइकॉनिक एडवर्टाइजमेंट से एक को 1984। अगर टीम अपने काम से पैशनेट नहीं होती तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता। ये एड सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं थी, ये एप्पल का विजन था जो दुनिया के सामने एक नए तरीके से दिखाई गई। ये पैशन और डेडिकेशन ही थी जो एप्पल को यूनिक बनाता है। जब आप अपने काम में एक्सीलेंस के लिए स्ट्रीव करते हो तो वो पैशन दूसरों तक भी पहुंचती है और आप जो भी काम करते हो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाता है। अगर आप भी अपनी टीम में ये पैशन और कमिटमेंट लाते हो तो आप देखोगे कि आपके रिजल्ट्स भी एप्पल जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे। तो आप ये हिंदी ऑडियो बुक सुन रहे हैं बुक ऑक्स पे। तो दोस्तों, अब हम लोग आते हैं चैप्टर 7 पे। स्टीव जॉब्स वो मेन वजह थे जिसकी वजह से एप्पल ने 1990s में अपनी पुरानी शान को दोबारा पाया। स्टीव जॉब्स 21st सेंचुरी के सबसे आइकॉनिक फिगर में से एक थे और उनको ये सेलिब्रेट किया जाता था कि क्योंकि उन्होंने पूरी कंप्यूटर इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनाइज किया। उन्होंने एप्पल को एक ऐसे डायरेक्शन में लेके आए जहां उनकी इनोवेशन और सिंप्लिसिटी के लिए दुनिया ने उसे एडमायर करना शुरू किया। लेकिन उन्होंने ये सब कैसे किया? उनकी पॉपुलैरिटी तब बढ़ना शुरू हुई जब उन्होंने एप्पल को सिंप्लिसिटी पर फोकस करने को कहा। जब कंपनी 1990s में अपने कोलैप्स को काफ़ी करीब थी। अब आते हैं 1997 में। एप्पल सिर्फ कुछ महीने दूर था बैंकरप्सी से, क्योंकि कंपनी ने अपने पुराने इमेज को खो दिया था। एप्पल वो कंपनी थी जो हमेशा सिंपल और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाती थी, लेकिन उस टाइम तक वो कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स और कंफ्यूजिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में घिरे हुए थे। जब जॉब्स वापस आए, उन्होंने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ली कि वो कंपनी को खोई हुई रेपुटेशन फिर से वापस दिलाएंगे और एम्प्लॉइज और कस्टमर्स को वो कोर वैल्यूज याद दिलाएंगे जो एप्पल की फाउंडेशन थी, सिंप्लिसिटी और इनोवेशंस। जॉब्स ने सबसे पहली चीज ये की थी कि उन्होंने एप्पल को फिर से रीफोकस कर दिया। उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एबॉलिश कर दिया जो अपने अपने मैक मॉडल्स और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाते थे और एप्पल को एक सिंपल स्ट्रेटजी के साथ कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बोला, सिर्फ कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। ये डिसीजन एक गेम चेंजर साबित हुआ और 1998 में पहला iMac सक्सेसफुल लॉन्च हुआ। एप्पल की पुरानी शान वापस आ गई थी और उसके प्रोडक्ट्स ने दुनिया को फिर से एक नई एनर्जी दे दी।
जॉब्स ने एप्पल का एक ऐसा मैजिक बनाया जो कंपनी की सक्सेस को आने वाले दिनों तक शेप करेगा। उन्होंने एप्पल को सिंपल और इंट्यूटिव प्रोडक्ट्स के लिए जाना शुरू करवाया, जहां टेक्नोलॉजी और डिजाइन एक परफेक्ट बैलेंस में थी। जॉब्स को ये विजन था कि एप्पल को एक ब्रांड के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए जो हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो और जो हर यूजर की लाइफ को सिंप्लीफाई करे। ये विजन आज तक एप्पल के कोर में है। अगर स्टीव जॉब्स वापस ना आते तो एप्पल का फ्यूचर शायद इतना ब्राइट नहीं होता। उनकी लीडरशिप और सिंप्लिसिटी पर फोकस करने के अप्रोच ने एप्पल को एक नई पहचान दी जो आज तक उसके प्रोडक्ट्स और ब्रांड का मेन आइडेंटिटी है। उन्होंने ना सिर्फ कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस से निकाला बल्कि एप्पल को एक ऐसे पावर हाउस में ट्रांसफॉर्म किया जहां इनोवेशन और एक्सीलेंस का ही मीनिंग था। एप्पल ये रिवाइवल एप्पल को स्टीव जॉब्स ने थिंक डिफरेंट कैंपेन्स के जरिए मिली, जो इतना सक्सेसफुल हुआ कि कैंपेन लॉन्च होने से पहले ही एप्पल की सेल्स को बूस्ट कर गया बिना किसी एक्चुअल प्रोडक्ट के सेल के। मतलब स्टीव जॉब्स ने एक ऐसी कैंपेन लॉन्च किया जो डायरेक्टली प्रोडक्ट बेचने से ज़्यादा ब्रांड के इमेज को प्रमोट कर रहा था। ये कैंपेन क्रिएटिविटी और इनोवेशन के वैल्यूज़ को बेच रहा था, जो नए iMac के लॉन्च से सबसे पहले एप्पल की सेल्स को बढ़ाने में मददगार साबित हुआ। असल में ये पहला कैंपेन था हिस्ट्री में जिसमें कंप्यूटर्स बेचने के लिए प्रॉफिट हो गया बिना किसी नए प्रोडक्ट के। आप सोच रहे होंगे कैसे? ये इसलिए था क्योंकि ये कैंपेन एप्पल के कोर वैल्यूज को हाईलाइट कर रहा था, इनोवेशन, सिंप्लिसिटी और क्रिएटिविटी। इस कैंपेन ने लोगों को ये फील करवाया कि अगर वो एप्पल को सपोर्ट करते हैं तो वो एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो फ्यूचर को शेप कर रही है। ये कैंपेन सक्सेसफुल इसलिए भी था क्योंकि ये फोकस करता था कि एप्पल को कैसे परसीव किया जाना चाहिए और उनके कस्टमर्स को किस चीज़ की वैल्यू याद रखनी चाहिए। जॉब्स ने समझा कि एक ब्रांड का असली स्ट्रेंथ उसकी इमेज में होता है और उन्होंने अपने कस्टमर्स को ये दिखाया कि एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो ट्रेडिशनल बाउंड्रीज को तोड़ रही है। इस कैंपेन ने एप्पल के इमेज को रिस्टोर किया एज अ कटिंग एज इनोवेटिव ब्रांड। जॉब्स ने लोगों को ये फील करवाया कि अगर वो एप्पल में इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक ऐसे इन्वायरमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं जो इनोवेशन और क्रिएटिविटी को जिंदा रखता है, जबकि बाकी इंडस्ट्रीज अभी भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। एप्पल ने अपने कस्टमर्स को ये मैसेज दिया कि वो सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं बल्कि एक मूवमेंट का हिस्सा भी बन रहे हैं जो फ्यूचर की तरफ जा रहा है। ये थिंक डिफरेंट कैंपेन ना सिर्फ एप्पल की मार्केटिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा था बल्कि उसने एक कल्चर शिफ्ट भी क्रिएट किया। जॉब्स ने अपने ब्रांड को एक स्टोरी के रूप में पेश किया और इस स्टोरी ने दुनिया भर में लोगों को इंस्पायर किया और ये स्ट्रेटजी एप्पल को मार्केट में अनपैरेलल पोजीशन पे ले आई। तो दोस्तों, आपने ये हिंदी ऑडियो बुक समरी सुनी है बुक ऑक्स पे। अब हम लोग सुनते हैं इसका फाइनल कंक्लूजन, जो हमारी फाइनल समरी है इस चैप्टर, इस पूरी बुक की। आपने अभी इनसेन सिंप्लिसिटी बाय केन सैगल को सुना बुक ऑक्स पर। इस बुक का मेन इंसाइट ये है कि एप्पल इतना सक्सेसफुल है क्योंकि स्टीव जॉब्स की वजह से। ये सिंप्लिसिटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। जॉब्स ने हमेशा ये बिलीव किया कि अगर आप अपने काम को सिंपल और फोकस रखते हो तो आपका प्रोडक्ट या सर्विस ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। एप्पल ने अपने प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन और सिंप्लीफाई किया, जैसे छोटी टीम्स रखना और टीम लीडर्स को डायरेक्टली प्रोजेक्ट के साथ इंटरेक्ट करना। ये सब चीज़ें एप्पल को अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रहने में फ़ायदा देती है। जब आप अपने डिसीजंस मेकिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करते हो तो आप इफेक्टिवली काम कर सकते हो और इनोवेशन को फास्ट ट्रैक कर सकते हो। अगर आप अपने बिजनेस में भी ये सिंप्लिसिटी को अप्रोच अडॉप्ट करते हो तो आप अपने काम को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो और आपको मार्केट में सक्सेस मिलने की चांसेस भी बढ़ जाती हैं। जैसे स्टीव जॉब्स ने एप्पल के साथ किया, वैसे ही आप अपनी कंपनी को सिंप्लीफाई करके स्ट्रॉन्ग क्लियर विजन के साथ बना सकते हो। रिमेंबर, सिंपल इज नॉट इजी बट इज डेफिनेटली द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर ग्रोथ एंड सक्सेस। तो ये आपने हिंदी ऑडियो बुक समरी सुनी है बुक ऑक्स पे। आपको ये कैसी लगी? आप अपना फीडबैक देना ना भूलना, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और इनकी स्ट्रेटजीज आपने फॉलो करके क्या हासिल किया अपनी लाइफ में, प्लीज़ हमें शेयर ज़रूर करिएगा।
थैंक यू। आते हैं फिर किसी बेस्ट बुक के साथ ऑन बुकऑक्स।